ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव बेगूसराय की। एक शांत और सुंदर गांव था। मिट्टी की खुशबू, हरे भरे खेत, शाम को लौटते मवेशियों की घंटियां और लोगों की सरल मुस्कान। इसी गांव में रहता था राजू। राजू एक साधारण मिडिल क्लास किसान परिवार का बड़ा बेटा था। माँ, पिता और दो छोटे भाई के साथ उसका परिवार बहुत बड़ा तो नहीं था, पर प्यार से भरा था। राजू दिल का बुरा नहीं था, पर शरारतें उसकी पहचान थी। कभी दोस्तों के साथ पेड़ों पर चढ़ जाना, कभी नहर में घंटों नहाना, कभी बकरियों को दौड़ाना, सब बस खेल ही खेल। लेकिन पढ़ाई, वो तो राजू की दुश्मन थी। पिता डांटते, राजू पढ़ाई कर ले वरना आगे पछताएगा। माँ समझाती, बेटा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई जरूरी है। लेकिन राजू सुनता ही नहीं। स्कूल की किताबें उसे बेकार लगती। उसका मन बाहर की दुनिया में लगता था। 18 साल का मोड़, समय बीतता गया और राजू 18 साल का हो गया। घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत नहीं थी। पिता की कमर टूट जाती खेतों में काम करते करते और माँ दिन रात घर संभालती। ऐसे में माता पिता ने आखिर फैसला किया कि राजू को घर पर रहने से फायदा नहीं, शायद बाहर काम करने से वह जिम्मेदार बन जाए। राजू के मन में डर भी था और उलझन भी। पहली बार वह अपने गांव, अपने आंगन, अपने दोस्तों और मस्ती की जिंदगी से दूर जा रहा था। राजू को शहर के एक होटल में कुक का काम मिला। पहला दिन उसके लिए बहुत मुश्किल था। धुआं, बर्तन की खनक, सब्जियों की कटाई की आवाजें, ग्राहकों का शोर, सब कुछ एक साथ। वह थक जाता, झल्ला जाता, चिड़चिड़ा हो जाता। वो खुद से ही पूछता, क्या ये जिंदगी मैंने चाही थी? लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। धीरे धीरे वह ढलने लगा। राजू ने महसूस किया कि खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि दिल जीतने का तरीका भी है। वो मसालों की खुशबू को समझने लगा, पकवानों में लगने वाले समय को महसूस करने लगा और एक एक स्वाद की बारीकियों को पकड़ने लगा। पहले जो हाथ सिर्फ शरारतों तक सीमित थे, अब वही हाथ चम्मच पकड़कर जादू करने लगे। धीरे धीरे ढाबे का माहौल बदलने लगा। ग्राहक कहने लगे, अरे वो नया लड़का, उसके हाथ का खाना बड़ा मजेदार होता है। उसकी विनम्रता, उसकी मुस्कान, उसकी सादगी, सब मिलकर लोगों का दिल जीतने लगी। और राजू खुद भी बदल रहा था, अंदर से परिपक्व, शांत और धैर्यवान। लेकिन एक जगह मन के कोने में एक छोटी सी आग बाकी थी, कुछ अपना करने का सपना। दूसरों के लिए खाना बनाते हुए उसका दिल कहता, एक दिन मेरा खुद का भी ठिकाना होगा जहां लोग मेरे नाम से आएंगे। राजू ने अगले कुछ साल अलग अलग व्यंजन सीखने में लगा दिए। तंदूरी, कबाब, चाइनीज, बिरयानी, करी, जो मौका मिले सीखता गया। उसमें पैसों की बचत की, थोड़ी थोड़ी करके। कभी भूखा सोया, कभी खर्च काटा, कभी नए कपड़े नहीं खरीदे। बस एक ही मकसद था, अपना सपना पूरा करना। कई साल बाद एक दिन उसने मन बना लिया, अब वक्त आ गया है, मैं घर लौटकर कुछ अपना करूंगा। माँ, मैं आ गया। माता पिता उसे देखकर भावुक हो गए। उनकी आंखों में गर्व था, क्योंकि राजू अब वही पुराना शरारती लड़का नहीं, बल्कि जिम्मेदार,
सधा हुआ युवा बन चुका था। गांव में उसने अपनी छोटी सी बचत से एक बिरयानी की दुकान खोली। बांस की टेबलें, लोहे की कड़ाही और मिट्टी के चूल्हे पर उबलती बिरयानी की खुशबू, यही उसकी पहचान बनी। पहले दिन सिर्फ कुछ लोग आए, लेकिन जो भी आया चखते ही बोल उठा, वाह, ये तो असली दम वाली बिरयानी है। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। किसी की शादी हो, त्योहार हो, मेहमान आए हों, सब यही कहते, राजू की बिरयानी मंगवाओ। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान गांव की सबसे मशहूर जगह बन गई। लोग कहते, ये सिर्फ बिरयानी नहीं, मेहनत, संघर्ष और बदलाव का स्वाद है। एक दिन वही स्कूल टीचर जो कभी उसे डांटते थे, उसकी दुकान पर आए। राजू ने मुस्कुराकर उन्हें खाना परोसा। टीचर ने खुशी से कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि इंसान जब बदलने की ठान ले तो दुनिया उसके कदमों में आ सकती है। राजू ने अपने सपने को जीते हुए कहा, असल स्वाद सफलता में नहीं, उसे हासिल करने की यात्रा में होता है। हेलो प्यारे दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आ जाओ दोस्तों को।